पौधे में अचानक से ग्रोथ रुक चुकी है और बहुत दिन हो चुके हैं पौधे में कोई भी कलियां नहीं बनी है। प्लांट की ग्रोथ होना बिल्कुल बंद है और प्लांट में कोई शाइन भी नहीं है। तो नर्सरी से लाए हुए ऐसे बहुत सारे गुड़हल के पौधे होते हैं, गुलाब के पौधे होते हैं जिनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती और पौधे में ना ही कोई कलियां बनती है। तो इस तरह के पौधे के लिए बहुत ही चमत्कारी खाद के बारे में बताऊंगी। प्लांट में कैसे ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है, प्लांट को कैसे घना बनाना है, बुशी बनानी है, तो इसके लिए भी सारे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो आपके प्लांट में अगर कीड़े लगे हैं, पत्ते कटे फटे आ रहे हैं, पौधे की जो कलियां आ रही हैं एक दो, वो भी मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं, तो इसके लिए भी आप इस फर्टिलाइज़र को स्प्रे कर सकते हैं प्लांट के ऊपर। इस होममेड फ्री के फर्टिलाइज़र का अनगिनत फ़ायदा है। इसको आप पौधे में ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं अभी विंटर में। प्लांट में अगर बार बार कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, तो ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और अगर प्लांट में कीड़े लगे हुए हैं तो इनको इस जो फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ, इस फर्टिलाइज़र को आप कम से कम 3 से 4 दिन के गैप में पौधे में स्प्रे करेंगे तो ये पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस को दूर भगाएगी। और ये एक टॉनिक भी है। इसको ऐसे भी कीड़े लगे हुए ना भी हो तो भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो पौधे की ग्रोथ हो या पौधे की फ्लावरिंग हो, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो होती है पौधे की मिट्टी। और मिट्टी जितना ज़्यादा उपजाऊ बनी रहेगी उतना ही ज़्यादा पौधा ग्रोथ करता रहेगा। और जितना ज़्यादा पौधा हेल्दी ग्रोथ करेगा उतना ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। तो इसके लिए मिट्टी में न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है और पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन खाद की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट होती है रूट की ग्रोथ होना। और रूट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, हेल्दी रूट होगा, उतना ही ज़्यादा पौधा हेल्दी बना रहेगा और पौधे में ग्रोथ कंटिन्यू होती रहेगी। साथ में होती है पोटेशियम। और पोटेशियम खाद से पौधे में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सभी होती है और इसके लिए पोटेशियम खाद की भी ज़रूरत पड़ती है। और गुड़हल में नाइट्रोजन और पोटेशियम खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस खाद की थोड़ी कम ज़रूरत होती है। तो मेरे देसी गुड़हल भी अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं और इस तरह के जो खाद मैं शेयर करती हूँ आपसे, सभी मैं अपने प्लांट में डालती रहती हूँ। तो इनको कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में मिट्टी में ज़रूर देना होता है। साथ में मैं प्लांट के ऊपर स्प्रे करती हूँ जो एनपीके आता है, बैलेंस एनपीके, यानी जो एनपीके 19-19-19, इसको आप कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर स्प्रे कीजिए प्लांट के ऊपर, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो प्लांट में कैसे ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है, प्लांट को कैसे घना बनाना है, बुशी बनाना है, वो भी मैं बताऊंगी। प्लांट में देख सकते हैं हर एक डाली पे कलियां बनी हुई है। और हाइब्रिड गुड़हल को अभी आपको मैं जो जो फर्टिलाइज़र शेयर करती जा रही हूँ वो आपको ज़रूर देने होंगे। साथ में जो देना होगा, क्योंकि अभी विंटर है और विंटर के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, गर्माहट लाती है जो खाद, वो है सरसों खली, यानी जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। तो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आप लिक्विड तरीके से प्लांट में कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर डालिए, इससे पौधा हेल्दी बनेगा। और प्लांट में कैसे नए ग्रोथ लेनी है, प्लांट को कैसे बुशी बनाना है, इसके लिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देख सकते हैं प्लांट की पिंचिंग करना। इस तरह से पौधे की सिर्फ टिप की पोर्शन को तोड़ना होता है और इतना सा ही आपको करना होता है। इसी से प्लांट घना बनेगा, बुशी बनेगा। लेकिन आपको प्लांट की मिट्टी में न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, नहीं तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए महीने में 2 मुट्ठी 2 बार कंपोस्ट मिट्टी में ज़रूर देना है। और मैं अपने सारे ही प्लांट में देती हूँ और गुड़हल में ज़रूर देती हूँ, क्योंकि गुड़हल जो होता है हेवी फीडर प्लांट होता है और इसको नाइट्रोजन के साथ साथ पोटेशियम खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो ये अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं जो आज खाद के बारे में बताऊँगी, इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है जो पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ तो देगा ही, फ्लावरिंग भी देगा और ये ग्रोथ को बूस्ट करेगा। पौधे की जो रूट सिस्टम है इनको भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र है और इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है, कैसे बनाया है ये फर्टिलाइज़र, आगे मैं बताने वाली हूँ। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसको आप प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, पौधे की जो रूट है वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाती के फ्री का फर्टिलाइज़र है। और इसको जो डालना है, आप अभी हर एक पौधे में सुबह सुबह फर्टिलाइज़र डालिए। और प्लांट में अगर स्प्रे करते हैं तो भी आपको दिन के टाइम ही करनी है। और ये जो खाद है इसको आप जब भी प्लांट पे स्प्रे करेंगे तो प्लांट की पत्तियों में ओस नहीं होना चाहिए, यानी ओस थोड़ी सी सूख जाए सुबह सुबह और इसके सूखने के बाद ही आपको प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। नहीं तो जो पत्तियां गीली रहेंगी तब आपको स्प्रे नहीं करना है, कोई काम में नहीं आएगा।
और ये जो किसी भी प्लांट में अगर कीड़ा लगा हो, मिलीबग लगा हो, तो उनमें भी कर सकते हैं आप। कम से कम 3 से 4 दिन के गैप में करेंगे प्लांट के ऊपर स्प्रे, तो इससे कीड़े मकोड़े कम हो जाएंगे और प्लांट को हेल्दी रखने के लिए ये फर्टिलाइज़र है। तो इसमें मैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए पहले जो इस्तेमाल कर रही हूँ ये है चाय की पत्ती। और चाय पत्ती आप कोई भी ले सकते हैं, नया हो पुराना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश चाय की पत्ती लिया है 1 टीस्पून, साथ में एलोवेरा की जो पत्ती है वो ले रही हूँ। तो ऐसा होता है एलोवेरा की कुछ पत्ती होती है जो हम खुद यूज़ नहीं कर सकते, फेंक देते हैं, तो उस तरह के पत्ती भी आप फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ एलोवेरा की पत्ती लिया है। तो एलोवेरा की पत्ती जो होती है बहुत ही अच्छी होती है हमारे रूट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और ये एलोवेरा में इतने सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। साथ में मैंने लहसुन के 2 कलियाँ लिया है और ये बड़े साइज़ के लहसुन हैं, तो मैंने 2 ही लिए हैं। आपके पास अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 3 से 4 कलियाँ भी ले सकते हैं। और लहसुन जो होती है ग्रोथ को बूस्ट करती है, पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग को बूस्ट करती है, पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस लगने नहीं देते, मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। मिट्टी और लहसुन में सल्फ़र के 33 कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। पौधे में कोई भी किसी भी तरह का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने नहीं देते। और लहसुन का जो फर्टिलाइज़र है वो एक ह्यूमिक एसिड का, फॉल्बिक एसिड का काम करता है, रूट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो मैंने यहाँ पे इतने सारे न्यूट्रिशन मिलाकर ये फर्टिलाइज़र बनाए हैं। इनको बनने के लिए 24 घंटे मैंने रखा हुआ है, आप 48 घंटे के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बार इसको फर्टिलाइज़र बनाने के बाद दूसरी टाइम इसको पानी देकर रख दीजिए, फिर से आप इनको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया होगा तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलानी है। और प्लांट के ऊपर स्प्रे जो करनी है आप किसी भी तेज़ धार वाले स्प्रेयर से स्प्रे कीजिए, ताकि कीड़े मकोड़े जो पत्तियों के नीचे छिपे हुए होते हैं वो भी चले जाएंगे। तो आपका पौधा 3 से 4 दिन में ही आप देख पाएंगे बहुत सारा न्यू ग्रोथ इनमें दिखाई दे रही होंगी। तो इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।